students, today I am going to start the class 9 mathematics. All of you are welcome to my YouTube channel Math Success Point. चूँकि मैं समझता हूँ अभी तक जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं क्लास 10, 11, 12 यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा कि क्लास 9 भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो क्लास 8 भी इम्पोर्टेंट है। यदि सभी पेरेंट्स, टीचर्स क्लास 8 में ही बच्चे को अच्छी तरह से लुक आफ्टर करें, मैथमेटिक्स में उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें, तो बच्चा क्लास 8 में काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्लास 8 में मैथमेटिक्स में हैं। देन देयर विल नॉट बी द प्रॉब्लम इन क्लास 9 ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न क्लास 8 की भी क्लास प्रारंभ की जाए, so that the student of class 9 will be benefited. And this is my sincere advice to all of you. You must concentrate properly. Today I will start the very important chapter, that is a polynomial, which is very, very important. And this chapter you will study in class 10 also. Its elaborated form you will study in class 10. यदि क्लास 9 में आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ तो 10th में फिर प्रॉब्लम होगी। 10th में फिर बच्चे भागना शुरू कर देते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। तो बच्चा कब पढ़ेगा? जब उसकी समझ में आएगा तभी तो पढ़ेगा ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सारी डेफिनेशंस आपके क्लास 9 में ही क्लियर हो जाएं, सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं। अभी मैं यहां पे जो स्टार्ट करने जा रहा हूं पॉलिनोमियल, उसको आप समझने की कोशिश करना। एक एक स्टेप बताऊंगा, एक ही एग्जाम्पल से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। दैट विल बी द मैजिक फॉर यू। अब मैंने यहां पे लिखा पोलिनोमियल। पोली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स हैविंग मैनी टर्म्स, दैट इज ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का वर्ड मीनिंग तो जाना चाहिए ना। पोलिनोमियल का मीनिंग ही नहीं पता तो क्या स्टडी हम करेंगे। अब मैं देखिए एक एक्सप्रेशन लिखता हूं यहां पर, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression, which is also known as the polynomial expression. Algebraic expression, this expression here I am going to denote it by px. क्लास 10 में हम px ही पढ़ेंगे, वहां पर भी याद रखना। Let me write, you concentrate over here, a0 plus a1x plus a2x square plus a2 x square plus a3 x to the power 3 and so on. आप जितनी टर्म्स लेना चाहे ले सकते हैं, an x to the power n. माय डियर स्टूडेंट, यहां पे याद रखिए आप लोग, a0, a1, a2, a3, an ऑल आर कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट्स हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, वेयर a0, a1, this is a0, comma a1, a2 and a3, comma an are constants, एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा और मैंने बता दिया, एक ही एग्जांपल लूंगा। ऑल आर कॉन्स्टेंट्स पहले ही बता दिया मैंने। पोलिनोमियल, poly means many, nomials means having the terms, which has many terms, that is a polynomial. तो इसलिए यहां पे देखिए केयरफुली, यू मस्ट हैव टू सी। अब यहीं से मैं निकाल दूंगा, सपोज सभी कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, a0 भी 0, a1, a2 ऑल आर 0, देन व्हाट विल हैपन? px विल बी इक्वल टू 0। तो उसको क्या बोलेंगे हम? जीरो पोलिनोमियल। और डिग्री में बाद में बताऊंगा डिग्री क्या होती है, और जीरो पोलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती है। अभी तक डिफाइन ही नहीं हो पाई जीरो पोलिनोमियल की क्या डिग्री है। दैट इज व्हाई यू सी। अब यहां से मैं क्या करूंगा, मैंने बताया ना, सारी चीजें निकालूंगा यहीं से ही।
सबसे पहले हम लेंगे टर्म्स। टर्म क्या लेंगे? टर्म्स क्या होती है टर्म? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहीं से। टर्म्स टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेक एग्जांपल, उसमें टर्म निकालूंगा। सपोज a0 के स्थान पर मैं 2 ले लेता हूं, a1 के स्थान पर 3 और इंटू एक्स एज इट इज, प्लस यहां पे a2 के स्थान पर भी जो चाहे ले लीजिए 5x²। दैट इज ए पॉलिनोमियल। व्हाई इट इज पॉलिनोमियल? एक चीज मैं और बता देता हूं यहां पर, वेयर a0 a1 a2 ऑल आर कांस्टेंट्स, बट पावर शुड बी होल नंबर, देन इट विल बी a polynomial, otherwise it will not be a polynomial। यहीं पर लिख देता हूं। एंड पावर क्या क्या है यहां पर? तो कांस्टेंट है ना, यहां पर भी x टू दी पावर 0 है। x टू दी पावर 0 1 होता है, 8 में पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। वेयर पावर ऑफ x इज वेरिएबल, x वेरिएबल में ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पे वेरिएबल मैंने x लिया है, अब जो चाहे ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आइदर यू टेक x y z व्हाटएवर इट मे बी, बट आई हैव टेकन ओनली वेरिएबल x। पावर ऑफ x इज होल नंबर। होल नंबर डू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर? होल नंबर आप जानते हैं, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज नोन एज द इंटीजर। और इंटीजर आप ऐसे भी बोल सकते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। और जीरो से जो पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 सारे होल नंबर्स होते हैं, याद रखना। तो इसका मतलब होल नंबर का मतलब वेरिएबल की जो पावर है ना, वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव पावर। पावर शुड बी पॉजिटिव। जीरो तो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जो 0 के बाद जो नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर में 0 लगा दोगे तो होल नंबर्स हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। यदि आप ये भूल गए तो पूरा पॉलिनोमियल बेकार हो जाएगा, इसलिए समझ लीजिए, द पावर ऑफ x दैट शुड बी होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 लाइक दैट, दीज आर द होल नंबर्स। ओके, ये चीज याद रखेंगे। अब मैं यहां पे टर्म देखता हूं, देखिए 3 टर्म्स हैं यहां पे, 2 कांस्टेंट टर्म, 3x एक टर्म होंगे और 5x एक टर्म होंगे। फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर? फर्स्ट टर्म इज 2 और सेकंड टर्म इज 3x और थर्ड टर्म क्या है? इज 5x²। ये सारी टर्म्स हैं। फर्स्ट एक टर्म ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, याद रखना, दीज आर द टर्म्स विच प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यहां पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैंने टर्म्स लिखे हैं, बट यहां पे किसकी टर्म्स लेंगे? क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है ना, इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल, बिकॉज ये पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज ए पॉलिनोमियल। और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही मैं जितने भी तरह के पॉलिनोमियल से, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी पॉलिनोमियल बाय यूजिंग दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, लेट मी टेक टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको याद रखना। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है इसमें, दिस इज ए पॉलिनोमियल, और टर्म्स भी मैंने यहां पे लिख दी है, दीज आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, अब इसमें एक चीज और लिख लेता हूं मैं, चलिए बाद में भी इसको बता सकता हूं, मैं इसको टर्म्स को हटा देता हूं, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट। अब मैं लेता हूं कोफिशिएंट, सेम एग्जांपल में लूंगा कोफिशिएंट, आई विल टेक द कोफिशिएंट्स। नंबर 2 कोफिशिएंट्स। मैंने बताया एक ही एग्जांपल से सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा यहां पर, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू सी कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होगा? ईच टर्म ऑफ द polynomial having the coefficients. Okay, each term of the polynomial has the coefficient. अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², नंबर 1,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी वैल्यू होगी इस टर्म में वो क्या हो जाएगी कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 5। अच्छा जी नंबर 2 में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज एक्सेप्ट एक्स के अलावा जो भी है दैट इज 3 इज द कोफिशिएंट। और ये 2 जो है ना 2 तो आपको पता ही है दैट इज कांस्टेंट टर्म। थर्ड कांस्टेंट याद रखना कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट इज 2 इज कांस्टेंट। ठीक है अब मैं क्या करूंगा यहीं पर लिख देता हूं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल सो दैट यू मस्ट नो। यहां तो मैंने कोफिशिएंट लिख दिए, चलिए अब डिग्री लेता हूं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड डिग्री। सेम एग्जांपल इसी एग्जांपल से लूंगा मैं डिग्री किसकी डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स यहां लिख लीजिए डिग्री ऑफ वेरिएबल पावर और डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगी यू मस्ट हैव टू सी द पावर ऑफ एक्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल लेट मी राइट पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की डिग्री आपको बतानी है। डिग्री व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल डिग्री हाईएस्ट पावर यू सी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा भाई देखिए यहां पर इसकी भी पावर है 2x टू द पावर 0। कांस्टेंट को हमेशा हम क्या कैसे लिखते हैं वैसे तो कांस्टेंट लिखते हैं क्योंकि x टू द पावर 0 दैट इज 1 नहीं तो यहां पे क्या लिखना चाहिए 2x टू द पावर 0। यहां पे 2x टू द पावर 1 एंड 5x टू द पावर 2। हाईएस्ट पावर कितनी हुई 2 तो डिग्री कितनी हो गई द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल इज कितनी है भाई सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2 डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इट इज ए पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर किसकी है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समझने के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2 हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2 एंड दैट इज वाई डिग्री इज 2। ये याद रखना मैंने डिग्री साथ के साथ बता दी बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट विल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा कांस्टेंट पोलिनोमियल चलिए एक बार और मैं कांस्टेंट पोलिनोमियल को ले लेता हूं कांस्टेंट पोलिनोमियल सिस्टमैटिकली लूंगा कांस्टेंट पोलिनोमियल एग्जांपल व्हाट आर द कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या हो सकते हैं भाई कोई भी नंबर ले लीजिए आप सपोज √2 ले लिया मैंने √2 ले लीजिए √2 मैं थोड़ा सा उसको यहां पे लिख देता हूं √2 5 6 आर कांस्टेंट पोलिनोमियल वो पहले भी बता चुका हूं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अच्छा सपोज 5 है जैसे मैंने लिखा यहां पे सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं पोलिनोमियल की लेट px इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। हालांकि और एग्जांपल भी लूंगा मैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2x टू द पावर 0 प्लस 3x। यू सी 2 को मैंने 2 दैट इज कांस्टेंट 2x टू द पावर 0 x टू द पावर 0 दैट इज 1। बाद में बताऊंगा दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है लीनियर पोलिनोमियल बाद में बताऊंगा। दैट इज वाई तो कांस्टेंट को x इस तरह से यहां पे क्या लिख सकते हैं √2 x टू द पावर 0 5 x टू द पावर 0 6 x टू द पावर 0 दीज आर द कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। और मैंने पहले बता दिया जीरो पोलिनोमियल सभी जितने भी कांस्टेंट है सबके स्थान पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0 दैट विल बी ए जीरो पोलिनोमियल। ओके लेट मी प्रोसीड
फॉर दैट वन कांस्टेंट का स्थान पे लिख देता हूं मैं, जिससे आपके समझ में आ जाए, और यहां पर लिख दूंगा जीरो पॉलिनोमियल। लेट मी राइट इट, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल इसमें देखिए यहां पर इफ, लेट मी राइट a0 is equal to a1 is equal to a2 is equal to dot dot is equal to an, all are zero in the algebraic expression, all are zero, that is why you see जब सबकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी, so px will be equal to how much, जीरो। देख लीजिए सबकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। माय डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से देख लीजिए, ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट यू मस्ट बी केयरफुल when you are attending the class. Try to understand each and every step. Each and every step should be clear to you, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जब सारी डेफिनेशन याद होगी, फॉर्मूले याद होंगे। यदि डेफिनेशन, फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक चीज मैं यहां पे और ले लूंगा, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, लेट मी टेक, क्योंकि यहां पे मैंने बताया है पावर क्या होनी चाहिए, यहीं पर देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी फॉर्मूला लिया है कांस्टेंट्स, ऑल आर कांस्टेंट, एंड पावर ऑफ एक्स, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, दैट इज ए होल नंबर। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू। हालांकि एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, वहां भी मैं बताऊंगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। यू विल हैव टू टेल वेदर x plus 1 upon x to the power 3 is a polynomial or not. You will have to tell whether it is a polynomial or not. मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन देखिए इसका। You must have to see x plus, अब 1 upon x to the power 3 को क्या लिख सकते हैं, x to the power 3। ये x to the power 3 को पावर को थोड़ा सा आप क्लियरली लिख लीजिए ऊपर की साइड में 3, x to the power माइनस। क्या बताया मैंने यहां पे, देखिए पावर ऑफ x इज ए होल नंबर, और होल नंबर कहां से स्टार्ट हुए हैं, 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग 0, दीज आर द होल नंबर। यहां तो पावर -3 आ गई ना, -3 इज ए होल नंबर, इट इज नॉट ए होल नंबर। इफ इट इज नॉट ए होल नंबर, यहां पे लिख देंगे आप -3 इज नॉट a whole number, is not a whole number. Then if it is not a whole number, क्या बताइए, so the given polynomial, so x plus 1 लिख देता हूं, so given polynomial is not a, या ऐसा लिख दीजिए, कुछ नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बिकॉज द रीजन आई हैव गिवन, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, यू राइट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल पहले ही बता दिया कौन कौन से पॉलिनोमियल होंगे, और कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि पावर आपके पास में है, इट इज नॉट ए होल नंबर, -3 इज द पावर, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए polynomial. Okay, let me take some more questions related with the polynomial, because I told you I will explain the whole topic by using the same example. I am just going to remove it from here. Okay, let me take different types of polynomial. First of all, constant polynomial, zero polynomial, already I told you. Next, that is monomial. मोनो का वर्ड मीनिंग आपको पता ही होगा, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब वन, पता रहना चाहिए, मोनोमियल मींस ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जिसके पास में केवल वन टर्म होगी। तो इसको यहीं से निकालेंगे हम, देखिए वन टर्म कांस्टेंट भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, आप कोई सी भी टर्म ले लीजिए। यहां पर सपोज आई एम गोइंग टू टेक ओनली दिस वन, a1 के स्थान पर 2 ले लीजिए, और x 2x। एग्जांपल क्या है,
2x इट इज ओनली वन टर्म बिकॉज कितनी टर्म है इसके अंदर, n टर्म्स है. दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n. जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, इट इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल. इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n. हाईएस्ट पावर क्या है x की, n. तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n. आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. इट इज ए पोलिनोमियल इन व्हाट वेरिएबल, x वेरिएबल ऑफ डिग्री n. ओके, दैट इज व्हाई यू सी. अब यहीं से एक दो एग्जांपल और ले लीजिए ना, यहां से ले लीजिए. a2 के स्थान पे क्या लेंगे, 5 ले लिया, 5x² पुट कोमा, एक टर्म ये हो गई. चलिए कांस्टेंट भी ले सकते हैं हम, 3 ले लेंगे. a0 बाकी को छोड़ दीजिए, a0 के स्थान पे 3 ले लीजिए, बाकी 0 बाकी छोड़ दीजिए. ये क्या है, r मोनोमियल, r कॉल्ड मोनोमियल. तो मोनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी, आप इसी से बना लीजिए ना, यू जनरेट योरसेल्फ द डेफिनेशन. क्या होगी, ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, इट इज कॉल्ड ए मोनोमियल. तो पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म only is called monomial. मैंने एग्जांपल पहले ही दी मोनोमियल की. दिस इज द नंबर. ओके, लेट मी टेक बाइनोमियल. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बाइनोमियल भैया एग्जांपल तो बदलनी पड़ेगी. यू मस्ट हैव टू चेंज द एग्जांपल. चेंज कर लेता हूं. देखिए बाइनोमियल एग्जांपल, लेट मी टेक द एग्जांपल. बाइनोमियल में तो 2 टर्म्स होनी चाहिए ना. अब ये 2 टर्म ले लेते हैं हम. पहले वाली a0 के स्थान पर क्या रख दूं, 2, और a1 के स्थान पर रख दूं मैं 3x. देखो कितनी टर्म होगी, 2 टर्म हो गई ना, कोमा. अच्छा मैं यहां से लेता हूं, सपोज x², a2 दैट इज 1, और यहां ले लेता हूं +2. कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म्स हो गई ना, 1 आर द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल. ये सारी बाइनोमियल है, आर बाइनोमियल. ओके, तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए पोलिनोमियल हैविंग हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स. 1 के स्थान पे 2 कर देता हूं मैं. 2 टर्म्स ओनली इज कॉल्ड ए बाइनोमियल. ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, वही सेम थी जिसमें केवल 2 टर्म्स हैं, दैट इज ए बाइनोमियल. और यहीं से हम क्या करेंगे, ट्राइनोमियल के एग्जांपल ले लेते हैं. ट्राइनोमियल, थर्ड इज द ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल में क्या होगा, एग्जांपल यहीं से जनरेट कर लीजिए. 3 टर्म ले लीजिए. एग्जांपल सपोज a2 के स्थान पे मैंने बता 1 ले लीजिए, a1 के स्थान पे क्या ले लूं, x ले ली 1 ले लीजिए, सबके स्थान पे 1, a0 के स्थान पर भी 1 ले लीजिए. बताइए कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 टर्म्स हो गई. ट्राई मींस 3. यहां देखना चाहो तो लिख लीजिए. ट्राई मतलब 3, दैट इज ट्राइनोमियल. इट इज एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल. सारी एग्जांपल आप यहां से ले सकते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा. लेकिन जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर याद रखना, अदरवाइज इट विल नॉट बी ए पोलिनोमियल. याद रखना, क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करेंगे. तो क्या ए पोलिनोमियल हैविंग हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स. 2 के स्थान पर 3 कर देता हूं. चलिए 3 ऐसे लिख देता हूं. 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल हो गए मेरे ख्याल से. दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. मैंने ट्राइनोमियल तक बता दिया. ट्राइनोमियल के बाद हम लोग लेंगे डिग्री. तो मैं पहले बता चुका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. अब जैसे इसकी डिग्री है, यू मस्ट हैव टू सी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. अब देखिए एक चीज मैं और बता देता हूं, हालांकि उसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग.
यहां पे देखिए हाईएस्ट पावर किसकी, एक्स स्क्वायर की। देखिए एक तो एक्स स्क्वायर है, एक एक्स की पावर 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट को मैंने बताया था किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स जीरो से, एक्स टू द पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, तो 0 1 2, तो हाईएस्ट क्या हुआ 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2, दैट इज डिग्री ऑफ इट। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, इट्स डिग्री, हाईएस्ट पावर लिख देता हूं यहां पर। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है, हाईएस्ट पावर इज, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2, इट इज डिग्री ऑफ इट, इट इज डिग्री, ओनली लिख लीजिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, polynomial. It is degree of the polynomial. Okay, that is why you see carefully. Let me take some more examples for the similar kind of thing. जैसे मैंने पहले बता दिया, चलिए एक डिग्री और ले लेता हूं मैं, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। व्हाट कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। वैसे मैं पहले बता चुका, कांस्टेंट टर्म्स सबकी डिग्री बता चुका। जैसे 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2x टू द पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या होगी, पावर इज 0, तो डिग्री कितनी होगी, तो इट्स डिग्री इज 0। आपको और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं यही एग्जांपल है 2, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, बट दैट शुड बी नॉन जीरो। द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट इट इज ऑलवेज 0, ये याद रखना है। और फिर एक चीज मैंने और बताई थी, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल की तो डिग्री डिफाइन कर ही नहीं सकते, वो तो मैं बता चुका, a0 a1 सबके स्थान पे अप टू an सबकी वैल्यू 0 रख दीजिए, जीरो पॉलिनोमियल आ जाएगी, जिसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, लेट मी टेक सम मोर काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले सारी की सारी टर्म्स, आप जितने भी मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल के साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूं, सभी की सभी डेफिनेशन ऑल यू विल हैव टू डिस्कस इन क्लास 10। इट्स एलेबोरेटेड फॉर्म, विस्तार पूर्वक आप क्लास 10 में इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्चुअली 10 11 12 की जो क्लास मैंने लिया दैट इज फुल्ली इन इंग्लिश। ओके, मैं समझता हूं कि 8 9 की जो 9 की क्लास ले रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा हिंदी, जिससे बच्चे थोड़ा सा समझने में दिक्कत करते हैं, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं। और आवश्यकता पड़ी तो क्लास 8, क्योंकि क्लास 8 से मैं समझता हूं कि क्लास 8 से यदि बच्चा अच्छी तरह से मैथमेटिक्स पढ़े तो बच्चा अच्छा हो सकता है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो यही तो है, मेरे अनुभव का जो फायदा है सभी बच्चों को मिलना चाहिए, उसका फायदा उठाएं बच्चे। तो इसलिए अच्छी तरह से समझ लीजिए आप लोग। ओके, लेट मी टेक द लीनियर पॉलिनोमियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर पॉलिनोमियल, क्लास 10 में भी आप सेम थिंग यू विल हैव टू स्टडी, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी मैंने डिग्री बताई ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री। ओके, और लीनियर पॉलिनोमियल में पावर डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। अब ऐसी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। देखो यहां पर एग्जांपल, लेट मी टेक px, इट इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 3। कितनी टर्म हो गई, टर्म तो 2 हो गई, टर्म तो 2 हो गई ना, दैट इज बाइनोमियल। लेकिन x की पावर क्या है यहां पे, पावर ऑफ x, इज 1, डिग्री इज 1, दैट इज वाई what it will be, it is a linear polynomial. So what the definition will be there, a polynomial having degree 1 is called a linear polynomial। लिख लीजिए उसको, a polynomial having degree 1, degree 1 ऐसे लिखते हैं, डिग्री 1 is called a लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपको आगे भी मिलेगी, आपको डेफिनेशन क्लास 10 में भी मिलेगी इसकी डेफिनेशन। वेरिएबल की पावर केवल 1 होनी चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। अच्छा, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी भाई,
लेट मी राइट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म हो जाएगी पी एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये कांस्टेंट रह जाएगी केवल। मैंने पहले ही बता दिया डिग्री 1 होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने लिख दिया ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ए जीरो हो गया तो एक्स की पावर 1, यही एक्स टू दी पावर 1 जिसकी पावर डिग्री 1 हो वही तो लीनियर पॉलिनोमियल होगी ना। जब ए यहां से जीरो के इक्वल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कांस्टेंट, दैट विल नॉट बी ए लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट, लेट मी टेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए एग्जांपल बता दीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल। डिग्री 2 होनी चाहिए। सपोज आई एम टेकिंग एक्स स्क्वायर, यहीं से ले लीजिए, a2 के स्थान पे 1 ले लिया मैंने, a1 के स्थान पर 2 ले लेता हूं और फिर यहां पर 3 ले लेता हूं, a0 के स्थान पर 3 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वाई, इसकी डिग्री बता दीजिए जरा कितनी है। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री शो डिग्री इज, इसकी डिग्री 2 हो गई, और डिग्री 2 होगी तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर इज 2 होनी चाहिए। ठीक है, जनरल फॉर्म भी मैं इसकी बताऊंगा। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, सेम थिंग, डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं यहां पे क्वाड्रेटिक कर देता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म देखिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट मी टेक द जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर कंडीशन इज देयर a डज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि a 0 होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा, देख लीजिए a 0 होगा तो a टर्म तो 0 हो जाएगी ना। That is why it is a quadratic polynomial. General form of quadratic polynomial is, this is general form of quadratic polynomial। अब थर्ड क्या हो जाएगा भाई, थर्ड बताइए, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहीं पर लिख देता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहीं पर मैं इसको 3 कर देता हूं, देखिए पावर को 3 कर दिया मैंने, चेंज नहीं किया, बाकी कुछ नहीं चेंज करता। इसकी पावर कितनी हो गई, हाईएस्ट पावर बताइए, 3 हो गई। थोड़ा सा इसको ठीक से लिख देता हूं, पावर इज 3, हाईएस्ट पावर इज 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई भाई, 3। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे क्वाड्रेटिक के स्थान पे क्यूबिक कर देता हूं, क्यूबिक, it is called a cubic polynomial having okay cubic polynomial। और यहीं से मैं यहां भी इसको चेंज कर देता हूं, cubic polynomial, जनरल फॉर्म ऑफ cubic polynomial a x टू दी पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। लेकिन कंडीशन है भाई a डज नॉट इक्वल टू 0। If a is 0, it will not be a cubic polynomial. That is why you see. These are the different types of polynomial which are very important and you will have to use in the higher classes, means in class 10. Let me take the questions now. Questions from the exercise on depend upon polynomial. Let me take which are very very important questions for you. अभी मैंने सभी डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन थी सभी डेफिनेशन आपके साथ में डिस्कस की हैं। अब क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अपनी किताब में, एनसीईआरटी की किताब में 2.1 एक्सरसाइज 2.1।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, ये केवल ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर पॉलिनोमियल, विच आर पॉलिनोमियल। वैसे इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, मैंने लिख दिया विच आर पॉलिनोमियल, केवल ये लिखना क्योंकि एक लाइन में आ गया यहां पर आर पॉलिनोमियल। ओके, लेट मी टेक फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट पार्ट देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7। आपको रीजन भी देना इसका क्यों ये पॉलिनोमियल है। मैंने पहले ही बता दिया था जनरल फॉर्म, हालांकि मैंने हटा दिया जनरल फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x², ये जनरल फॉर्म थी हमारी an x टू द पावर n। दिस इज ए पॉलिनोमियल इनवेरिएबल x ऑफ डिग्री n। देखिए इसी के फॉर्म में है, सारी पावर पॉजिटिव है। ओके, ये देखिए। ओके, पावर ऑफ x आर व्हाट, एक्सपोनेंट। मींस व्हाट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट दैट इज होल नंबर। पावर्स आर होल नंबर, कहीं पर भी नेगेटिव पावर नहीं है। पावर ऑफ x आर होल नंबर, होल नंबर्स। पावर ऑफ x, दीज आर होल नंबर्स। देख लीजिए होल नंबर है 2 1 और यहां भी 0 0 1 2 होल नंबर है। इट इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल। मैंने यही लिख दिया, ऊपर में लिख दिया इज ए पॉलिनोमियल, इसकी फॉर्म में लिखना है। और पावर क्या है, होल नंबर, दैट इज व्हाई इट इज ए पॉलिनोमियल। चलो भाई सेकंड बताइए, सेकंड बताइए, इसी का सेकंड पार्ट। लेट मी टेक द सेकंड पार्ट केयरफुली। यू सी दैट इज गिवन y² प्लस √2 वो उसी की फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। यू सी पावर इज ए होल नंबर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, y² प्लस √2 x टू दी y टू दी पावर 0, y टू दी पावर 0। लेट मी राइट y टू दी पावर 0। अब देखिए y टू दी पावर 0, यहां पर भी y टू दी पावर 0 और ये y टू दी पावर 2 है, दैट इज ए होल नंबर। पावर ऑफ y आर होल नंबर, पावर ऑफ y आर होल नंबर, होल नंबर्स। दैट इज व्हाई इट इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल। तो यहां पे लिखना चाहे तो लिख देते हैं, नीचे लिख देता हूं मैं, वहां से हटा देता हूं। देयरफॉर y² प्लस √2 इज ए पॉलिनोमियल। बाय द डेफिनेशन, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है उसी से आप देख लीजिए ना, जो भी डेफिनेशन बताई है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप बता सकते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। लेट मी टेक द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, अभी आपको पता लग जाएगा क्या है। थर्ड पार्ट क्या है, 3√t, ये पॉलिनोमियल t में है भाई, प्लस t√2। चलिए मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं। देखिए रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो 3t टू दी पावर हाफ प्लस t√2, ये इसके इक्वल हो गया। क्या है ये, पॉलिनोमियल है। पावर देखिए, पावर दैट इज नॉट ए होल नंबर, पावर इज नॉट ए होल नंबर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पावर ऑफ t, पावर ऑफ t, पावर ऑफ t, t is not a whole number, it is not a whole number। That is why, what does it mean, it is a polynomial? No, is not a polynomial, it is not a polynomial। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, जो कि क्वेश्चन फिनिश करेंगे। फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट ले लेते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट क्या है भाई, सी द फोर्थ पार्ट। आई टोल्ड यू ऑलरेडी द फोर्थ पार्ट, ये मैं बता चुका आप लोगों को एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन। ये क्या है, 1/y है ना। लेट मी राइट इट, y प्लस 2 y टू द पावर -1। मैंने पावर को चेंज कर दिया क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में पावर 1 है, न्यूमरेटर में जाते ही ये नेगेटिव हो जाएगी। ये -1 क्या होल नंबर है,
minus 1 is not a whole number. minus 1 is not a whole number. यहां पे देख लीजिए, पावर इज नॉट ए होल नंबर. -1 पावर -1 इज नॉट ए होल नंबर. तो क्या होगा बताइए? दैट इज y plus 2 upon y is not a polynomial. That is not a polynomial. I am giving you the reason also. That is why you see. एक पार्ट और बचा है, लास्ट पार्ट. बताइए, लास्ट पार्ट देख लीजिए, क्या है लास्ट पार्ट? दैट इज ए फिफ्थ पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50. Very good question is given. First of all, you see the variables. कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? x वेरिएबल 1 2 3, 3 वेरिएबल्स आर देयर. x में भी है, ये y में भी है और z में भी है. और इनकी पावर क्या है? 10 एंड दैट इज 3 और 50. होल नंबर है. वेरिएबल 3 है, होल नंबर में है. उनकी पावर क्या है? होल नंबर. तो मैं क्या करूंगा यहां पर? x, y, t आर वेरिएबल्स. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ए पॉलिनोमियल. और पावर्स क्या है? पावर्स आर होल नंबर. पहले मैं बता चुका हूं, सभी पावर्स होल नंबर में हैं. पावर्स आर होल नंबर. ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख लीजिए 10, 3 और 50. इसमें मैंने पावर्स आर होल नंबर. देयरफॉर दैट इज वाई x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50 is a polynomial. It is a polynomial, my dear student. It is a polynomial. That is why, like that, you can find out the solution of the questions. My dear student, I have discussed all the definitions and conditions related with the polynomial, as well as the different examples along with the property of polynomial. I think मेरी समझ में, मैं समझता हूं कि आप सभी की समझ में ये अच्छी तरह से आ गया होगा. और आप, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस ऑफ सम एडिशनल क्वेश्चंस रिलेटेड विद द पॉलिनोमियल. बाय एंड बाय यू विल बिकम एक्सपर्ट. मेरे साथ काम कीजिए. अरे भैया, सबके साथ, सबके घरों में आजकल स्मार्ट टीवी है. सब घरों में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है. यूट्यूब चलाइए, यूट्यूब पर वीडियो चला लीजिए मैथ सक्सेस पॉइंट की. माय चैनल इज मैथ सक्सेस पॉइंट. और देखिए, वहां पे पता नहीं चलेगा कि कौन तुम क्लास में पढ़ रहे हो या घर में पढ़ रहे हो. एक एक पॉइंट मैंने समझाया आपको. तो मोबाइल पर भी मत चलाइए, अब टीवी पे चला लीजिए ना. स्मार्ट टीवी है सबके घरों में. बड़ा दिखाई देगा, मतलब ऐसा लगेगा जैसे क्लासरूम में जो बड़ा बोर्ड है उसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं. My dear student, this is my first video for class 9 related with the polynomial. And मैं आपके साथ मैंने पहले ही बता दिया, मेहनत करूंगा. I will do work hard with you, but you also must do work hard with me. और एक काम और करना है. You must have to do. You must have to like my videos, share my videos, subscribe my channel, and become happy. Thank you to all of you.